सबों को जोहार, नमस्कार। धुमकुड़िया रेडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेतिया जनजाति से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे और समझेंगे। बेतिया जनजाति बेतिया झारखंड के एक उपेक्षित अनुसूचित जनजाति है। उसके वर्तमान रहन सहन, विचार आचरण, संस्कार, संस्कृति आदि को देखकर लगता है कि उस पर काफी बदलाव हुए हैं। जाति और जनजाति को पृथक करने वाला एक महत्वपूर्ण सामाजिक आधार यह भी है कि जनजातियों में जाति प्रथा का अभाव रहता है, किंतु बेतिया वर्ण व्यवस्था से ग्रसित है। बेतिया अपने नाम के साथ वेदिया और मांझी उपाधि भी धारण करते हैं। मांझी उपाधि वस्तुतः संथाल की है। इनकी ऐतिहासिक परंपरा को खोज पाना कठिन है। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। ये मूल रूप से महोदी पहाड़ में रहते थे, लेकिन बाबर के समय में उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा माना जाता है कि बाबर ने महोदी पहाड़ में मुस्लिम गांवों को बसाया, इसलिए बेतिया झारखंड के विभिन्न हिस्सों में चले गए। ऐसा माना जाता है कि उनके अपने वेद हैं, इसलिए उन्हें बेतिया कहा जाता है। ऐसी धारणा भी है कि आर्यों ने उनके वेदों को नष्ट कर दिया। यह तो मात्र 400-500 वर्षों का इतिहास है। इसके पूर्व वे कहां रहे, इसकी खोज नहीं हो पाई है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वे विंध्य की ओर से रोहतास होते हुए महोदीगढ़ पहुंचे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि बेतिया बिरहोर के साथ लड़ाई में परास्त हो भागने लगे तो बिरहोरों ने इनका पीछा किया। एक स्थान पर कुछ लोग दिया जलाकर पूजा कर रहे थे। जब बिरहोर वहां पहुंचकर उनके विषय में पूछा, तभी दिया बुझ गया और वे चिल्लाने लगे, बेदिया बेदिया, यानी बिना दीपक के। उसी समय से इस जाति का नाम बेदिया पड़ गया। ये किस्से कहानियां बेदिया समाज में प्रचलित हैं, जिनका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। महोदी पहाड़ में कई गुफाएं हैं जहां ये रहते थे। इन गुफाओं का निर्माण राजा दलेल सिंह द्वारा माना जाता है। एक गुफा पर राजा दलेल द्वारा निर्मित होने की बात खुदी हुई है। महोदी पहाड़ की गुफाओं और खंडहर में शिवलिंग स्थापित है तथा इसकी चोटी पर बुढ़वा महादेव मंदिर है। बहरहाल निश्चित जानकारी के अभाव में महोदीगढ़ में बेतिया के रहने की बात मानी जा सकती है। इनके शारीरिक बनावट की बात करें तो शारीरिक रचना में बेतिया झारखंड की अन्य जनजातियों से भिन्न नहीं है। वही गहरा सांवला और काला रंग इनका भी होता है, किंतु नाक चिपटी नहीं होती है बल्कि खड़ी होती है। होठ सामान्य होते हैं, न ज़्यादा मोटे न ज़्यादा पतले। बाल काले और लहरदार, कद मध्यम, चेहरा प्राय गोल और डील डॉल सामान्य होता है। इनकी औसत ऊंचाई 5 फीट 1 इंच होती है। स्त्रियों की ऊंचाई कुछ कम होती है। एक विलक्षण बात यह है कि इनकी अपनी भाषा नहीं है, जबकि जनजाति में अनिवार्यता एक भाषा होती है। बेतिया अपने निवास क्षेत्र की बोलियों का प्रयोग करते हैं। बेतिया मुख्यतः रांची, हजारीबाग, बोकारो जिले में पाए जाते हैं। कुछ संख्या इनकी सिंहभूम, पलामू तथा गिरिडीह जिलों में भी है। इनके गांव दामोदर नदी के किनारे अधिक मिलते हैं। इनके आवास वनों से भरे या घिरे हैं। जंगलों के संरक्षण के प्रति इनमें जागरूकता है। कच्चे व अच्छे वृक्षों को काटने वालों को दंडित किया जाता है।
जो आर्थिक जुर्माना या शारीरिक दंड होता है। बेदिया के प्रत्येक गांव में अखड़ा होता है जहां युवक युवतियां नाचते गाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। इनका घर बहुत साधारण होता है। मकान में प्रायः एक ही बड़ा लंबा कमरा होता है जिसमें सोते हैं और जिसके एक कोने में बने चूल्हे पर खाना पकाते हैं तथा उसी में मुर्गी बकरी को भी रखते हैं। बेदिया बकरी को घर के बाहर नहीं रखते। खान पान की चर्चा करें तो हम ये पाते हैं कि बेदिया का आर्थिक आधार कृषि है। उनके पास जमीन थोड़ी ही है जिस पर कुछ खेती कर लेते हैं। जमीन बहुत उपजाऊ नहीं है। इनकी खेती एक फसली होती है। धान मुख्य उपज है। ये बारी में मकई उगाते हैं। खेती का तरीका पुराना और पारंपरिक है। बेदिया का भोजन मुख्यतः चावल, मकई और मादरुआ से बना होता है। भात सब्जी इनका मुख्य भोजन है। दाल खाने का रिवाज कम है। ये लोग माड़ का भी उपयोग करते हैं। मकई से बना घाटा दिन का भोजन होता है और भात प्रायः रात में खाते हैं। घाटे के साथ अक्सर कोई साग सब्जी नहीं होती है। बेदिया में अनेक गोत्र मिलते हैं जो प्राकृतिक पदार्थों एवं प्राणियों के बोधक होते हैं। पूरा बेदिया समुदाय एक अंतर्विवाहिक कश्यप गोत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही ये अनेक बहिर्विवाही गोत्रों में भी बटे हुए हैं। एक ही गोत्र के लड़का लड़की में विवाह वर्जित है। बेदिया अपने गण चिन्हों के प्रति आदर भाव रखते हैं और उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाते हैं। बेदिया समाज में मुख्यतः 3 संस्कार जन्म, विवाह और मृत्यु संपन्न होते हैं। जन्म संस्कार प्रथम और महत्वपूर्ण है। विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान उत्पत्ति द्वारा समाज की वृद्धि माना जाता है। इसलिए स्त्री के लिए गर्भधारण शुभ समझा जाता है। विवाह के बाद 3 वर्ष तक स्त्री गर्भधारण नहीं करती है तो बेदिया इसे जादू टोना या भूत प्रेत का प्रभाव समझकर ओझा की मदद लेते हैं। बेदिया समुदाय में संपन्न परिवार अपने मृतकों को जलाते हैं जबकि गरीब परिवार अपने सामान के साथ उन्हें दफनाते हैं। बेदिया अपने रीति रिवाजों की रक्षा के लिए गांव से लेकर जिला स्तर तक सामुदायिक संगठन का निर्माण करते हैं। ग्राम स्तर पर पारंपरिक पंचायत का मुखिया प्रधान होता है जिसे महतो या ओहदर भी कहा जाता है। प्रधान को गोराइट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो प्रधान द्वारा किए गए निर्णयों और सूचनाओं को ग्रामीणों तक प्रसारित करता है। 12 गांवों का एक समूह एक मुखिया का चयन करता है जो 2 या 2 से अधिक गांवों में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करता है। परिषदों या संगठनों में सभी पद अस्थायी हैं। ये कुड़ू और सोनथरा में अपने मृतकों की राख का विसर्जन करने के लिए पवित्र स्थान मानते हैं। धन्यवाद।